हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सेट चैप्टर का। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेट क्या होता है, सेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एप्सिलॉन किसे कहते हैं। तो इस तरीके से हमने सेट को पहचानने का काम किया था और थोड़ा बहुत सेट का बेसिक फॉर्म को लिखने का काम किया था। तो आज अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में क्या है, किस तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे पहले एक्सरसाइज में। तो पहला है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिंस विथ लेटर। ठीक है, तो ये एक सेट है कि नहीं है। लेटर जे, जे से शुरू होने वाले जितने भी साल में मंथ्स हैं उनका कलेक्शन। तो ऑब्वियसली ये एक सेट है, क्योंकि जनवरी, जून, जुलाई, इस तरीके से ये 3 महीने जो निकल रहे हैं आपके, ये आएंगे क्या, एक सेट बनेगा, है ना। साल के फिक्स्ड है, ये नंबर होना ही होना है, ये सॉरी नेम्स होने होने हैं साल में। अगर कोई बोले आपसे कि साल में बताओ कि जे नाम से कौन से हो, तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसका रीज़न क्या होगा, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वन कैन आइडेंटिफाई द मंथ ऑफ दिस कलेक्शन आराम से। ठीक है, इस कलेक्शन का मंथ्स का नाम आराम से कोई भी बता सकता है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो पहला यस इट इज़ अ सेट। सेकंड वाला जो है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ टैलेंटेड राइटर्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। ठीक है, तीसरा है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज वही बात हो जाता है बेस्ट, बिकॉज द क्राइटेरिया द क्राइटेरिया ऑफ बेस्ट बैट्समैन में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, किसी के लिए बेस्ट 11 कुछ और होगा, किसी के लिए बेस्ट 11 कुछ और होगा। ठीक है, तो ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, अगर आप आप क्लास 11 में हैं तो आपके क्लास में फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जिसमें गर्ल्स होंगे, बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ का काउंटिंग पॉसिबल है कि नहीं है, या बॉयज़ का नेमिंग पॉसिबल है कि नहीं है। एक क्लास में इतने बॉयज़ हैं, इनका लिस्ट आउट आराम से हो सकता है। ठीक है, तो जिसका लिस्ट आउट हो सकता है, जिसको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद क्राइटेरिया, ऑब्वियसली बॉय है। तो बॉय का क्राइटेरिया आपको पता है, सभी को पता है कि हाँ ये बॉय होगा। ठीक है, ठीक है, तो दिस is a set because it is a well defined collection of object। ठीक है, तो ये एक सेट है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस इट इज ऑल्सो ए सेट। दिस इज ऑल्सो ए सेट because same reason it is well defined collection of object। 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ओके, इसका भी एक लिस्ट बनेगा, तो दिस इज ऑल्सो ए सेट।
ठीक है, ये भी एक सेट है। 7th नंबर collection of all even integers, yes, this is also a set. 8 collection of questions in this chapter, yes, this is also a set. Collection of most dangerous animal in the world, no, this is not a set because criteria for most dangerous animal is will vary from person to person, ठीक है। तो जब आपको डिफाइन करने के लिए मिले तो आप बता दीजिए, अगर आपको रीज़न लिखने को मिले तो आप बता दीजिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं होता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि दिस क्राइटेरिया में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है, मैंने एक सिंबल यूज़ किया था पहले इस तरीके का एप्सिलॉन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलोंग टू, और एप्सिलॉन को काट दिया जाए तो नॉट डज नॉट बिलोंग टू। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर देखो 5 है कि नहीं है सेट में, कि इसको इस फॉर्म का नाम क्या है, इस फॉर्म का नाम क्या है, इस फॉर्म का नाम है क्या, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता था, अदरवाइज अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, एंड ऑब्वियसली यू नो दैट एप्सिलॉन इज मीन्स बिलोंग टू, एप्सिलॉन को काटा हुआ हो तो डज नॉट बिलोंग टू। सो आपको देखना है कि 5 ऊपर इस सेट में है कि नहीं, ठीक है। तो 5 है, ऑब्वियसली है, ए के अंदर है, तो आपको क्या लिखना होगा, 5 बिलोंग्स टू, ठीक है। 8 है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू। 0 है क्या, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। 4 है क्या, यस, बिलोंग टू, ठीक है। 2 है क्या, यस, बिलोंग टू। 10 है क्या, ना, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। देखो यहाँ पे ये जो चैप्टर है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, इसीलिए बहुत इजी से स्टार्ट किया है। अब रिलेशन फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे ये सेट का यूजेस होता है, ठीक है। आगे जाके रिलेशन फंक्शन में यूज़ होगा सेट का, तो बाकी 11th में तो बहुत यूज़ है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है वो देख लेता हूँ मैं पहले। ये आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने पहले बताया था सेट को 2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो है अभी लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स is such that x such that x is an integer and x is between -3 to 7। तो देख लो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से, इसका क्या मतलब है, -3, x is between -3 और 7, 3 से बड़ा 7 से छोटा। तो 3 से बड़ा कौन सा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, तो दिस इज इन द सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म में ले लिया। बी, अब दूसरे को देखते हैं, बी को क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 बोला है, ठीक है। 3, चलो सी थर्ड, तो एक्स सच दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8, 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये भी एक सेट है, ठीक है।
टू डिजिट का होना चाहिए और जिसका सम 8 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला टू डिजिट का जो है जिसका सम 8 आएगा ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक है, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, छठा 62, 71, ठीक है, 80, 90 के लाइन पे कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। और ये लेस देन आपका टू डिजिट नंबर भी है। ठीक है, टू डिजिट नंबर है जो कि लेस देन मतलब 100 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए, तभी 10 या 10 से बड़ा या 100 से छोटा, 99 या 99 से छोटा, तो उसके बीच का नंबर्स यही होगा, है ना। तो इनका एक सेट बन गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डी। डी में क्या आएगा, डी डी सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, तो आप देखो 60 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है, तो 2 करता है, 60 को 3 करता है, 60 को 5 करता है। और कोई है प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है? मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, तो दो ही, तो ये 2, 3 एंड 5 होगा। प्राइम नंबर्स विच कैन डिवाइड 60 आर 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इन द रोस्टर फॉर्म 5। दी ई को हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको क्या करना है, TRIGONOMETRY लिख देना। ठीक है, यही हो गया सेट ऑफ। ठीक है, देखो, और सेट में एक चीज़ याद रख सकते हो आप कि आगे पढ़ोगे, अभी तो आप ये लिख सकते हो, जो भी नंबर जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखने से भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ओ है, ये रिपीट कर रहा है, तो आप एक ही बार ओ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी रिपीट हो रहा है तो एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डबल है उसको एक बार लिखना चाहिए। हाँ, 6। वैसे बेटर में, जैसे कि मैं बेटर में बता देता हूँ, बेटर इसका जैसे बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया और आर हो गया, तो ये आपका एक सेट बन गया, BETR, बेटर। ये सेट आ गया, ये है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरे ख्याल से इसका उल्टा चलेगा, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा। सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा है, क्या बात है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला जो कि है 3 6 9 12, दूसरा जो है वो की है 2 4 8 16 32, एंड तीसरा जो है वो है 5 25 125 एंड 625। फोर्थ जो है वो आपका है 2 4 6 एंड सो ऑन। फिफ्थ जो है वो आपका 149 100 149 100। ओके, तो इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो, पहले आइडेंटिफाई करो कि नंबर्स किस तरीके से लिखा हुआ है। तो 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, इसका मतलब 3 का टेबल है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए, इसका नाम दे दिया हमने ए, या फिर ए मत दो, आप डायरेक्ट लिखो। ठीक है, ए मत दो क्योंकि ए कहीं पे जिक्र नहीं हुआ, तो आप इसको लिख सकते हो 3 6 9 12, और इसको लिख सकते हो आप क्या, x, सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू n। ठीक है, एंड n, सॉरी, जो n हो सकता है वो 1 हो सकता है और 1 से लेके 4 हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो स्मॉल n है, अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो 3 इंटू 1 3, अगर 2 होता है तो 3 इंटू 2 6, मतलब ये जो x है ये 3n, अगर हम 1 देखें तो 3 होगा, और 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 का वैल्यू जो है 1 से लेके 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे आ जा रहा है 2 4 8 16 32। ठीक है, तो सारा 2 का मल्टीपल है, लेकिन 2 2 टू जो 4 2 2 अच्छा, यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x जो है n स्क्वायर है, और n जो है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 ये हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा, तो सबसे पहला है एंड 2 से लेके 2 से लेके, सॉरी n है ना, n यहाँ पे नहीं, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ये 2 टू द पावर n होना चाहिए। ठीक है, n चेंज होगा ना, है ना, तो n जो है आपका 1 से लेके कितना तक हो जाएगा, 5 तक। ठीक है, अब देखो 2 का पावर 1 2 रहेगा, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा,
2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 जो है वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसीलिए ये जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, आराम से इसको लिख सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका किस तरीके से आ रहा है, तो 5 25 125 और 625, ये भी मेरे ख्याल से उसी तरीके से चल रहा है। x सच दैट x इज इक्वल टू, सॉरी 5 टू द पावर n होगा, 5 to the power n, where n belongs to natural number and n जो कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, देखो यहाँ 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। इसका मतलब 1 से लेके कहाँ तक जाएगा 4 तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 2 4 6 एंड सो ऑन, ये ख़त्म नहीं होना है, इसका मतलब सो ऑन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू, x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ नहीं लगा सकते क्यों, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, हो गया 5, 4 हो गया। 5वां नंबर पे क्या आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है 1 4 9 अप टू 100। 149 क्या है, तो x सच दैट x इज यहाँ पे होगा इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप इज या इज इक्वल टू। ठीक है, इज भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर, देखो सब स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कौन सा बेस चेंज हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर, पहले वाले में पावर चेंज हो रहा था, यहाँ पे स्क्वायर सेम रहेगा, इसीलिए 2 को हमने रख दिया, एन रखा जो चेंज हो रहा है उसको। ठीक है, तो एन स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है, n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल कैपिटल N। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है 1 से लेके n जो है ना, 1 से लेके कहाँ तक है 100। 100 के लिए किसका बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, 10 का स्क्वायर ही तो 100 आएगा। तो हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट all the elements of the following set। मतलब कि रोस्टर फॉर्म में करना है, आपको रोस्टर फॉर्म में करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में पहचानना है कि एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट का रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, सबसे पहला एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 3 5 7
9 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा, जो दूसरा है उसका आंसर देखिए, बी, एक्स इज एन इंटीजर जो -1/2 और 9/2 के बीच में होना चाहिए। तो 1/2 -1/2 मतलब -0.5, ठीक है, एंड 9/2 का मतलब होता है 4.5। इसके बीच का इंटीजर निकालना है, इंटीजर, ठीक है। तो ये तो डेसिमल हो गया ना, डेसिमल। तो -1 के बीच का इंटीजर क्या होगा? 1, 0, 2, 3, 4, उसके बाद 4.5। लेकिन हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन नंबर जो पूछ रहा है, अंदर का जो नंबर है, एक्स का जो वैल्यू है, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। दैट शुड बी इंटीजर। तो इंटीजर -1/2 और 9/2 के बीच का इंटीजर क्या होगा? यही होगा, ठीक है। क्या होगा? 1, 1, 0, 2, 3 एंड 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए 3, अब हमें देखना है 3 सी। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम 4 जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 4 जाता है, या 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। या तो 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, और ये 4 से कम है ना, तो 1 माना जाएगा। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो 2 भी माना जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाता है, और वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को नहीं लेंगे। लेकिन -1 को देखो, 0 का स्क्वायर, 0 का कोई स्क्वायर नहीं है, 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर कोई होगा नहीं, तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो 4 होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ जो सेट ब्रोस्टर फॉर्म में जो आ रहा है, तो आपके वैल्यूज आ रहे हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये क्रैक करने का तरीका है, बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। अभी तो बहुत इजी चल रहा है, इसके बाद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो मैंने कहा कि जो भी वर्ड रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिख दो, ठीक है, एक बार लिख दो। ई के लिए एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो किस में 31 डेज नहीं होता है? फेब, तो नाम लिखना होगा उसको, ठीक है। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये दीज आर द सेट्स जो आपका, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द अल्फाबेट विच प्रिसाइड्स प्रिसाइड्स के, ठीक है, मतलब के से छोटा होना चाहिए, के से पहले, छोटा नहीं, पहले, के से पहले वाला। तो आप देखो अल्फ़ाबेट क्या है, ABCDEFGHI J K। अब के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जिसमें आई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दे आर वॉवल्स। तो जैसे B, C,
D, F, G, H, J. These are the consonants. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बचता है। आप लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का एक्सरसाइज 1.1 का, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलकर दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे पहला मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। आपको मैच करना है रोस्टर फॉर्म और सेट। तो देखो सबसे पहले 1 2 3 6, तो ये क्या है यहाँ पे देखो, प्राइम नंबर ऑफ, प्राइम नंबर तो है नहीं ये 1 2 3 6, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं। ऑड नंबर भी पूरा नहीं है। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये हो सकता है, हाँ, तो सी के लिए हो गया। 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, एंड डिवाइजर ऑफ 6 है, तो पहले वाला के साथ जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए ये नीचे जो है दिख रहा है, ये तो बहुत आसान है। तो बचा जो बी है वो ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ये आपका 1 के साथ सी, 2 के साथ ए, 3 के साथ डी एंड 4 के साथ, 4 के साथ क्या हो रहा है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 1.1 का वो ख़त्म होता है। इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करता हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए, थैंक यू।